Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 20 डे स्ट्रैटेजी। जी हाँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको इंग्लिश में 95% से भी ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जानती है कि आपने पूरे साल केवल इंग्लिश को छोड़ के कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया है। ये स्ट्रैटेजी जानती है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में 30 दिन से भी कम बचे हुए हैं। ये स्ट्रैटेजी जानती है कि आपका इंग्लिश का 11th ऑफ मार्च को एग्जाम लगने वाला है, तो उससे अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। और ये स्ट्रैटेजी जानती है कि इंग्लिश के वास्ट सिलेबस को देखकर आप घबरा चुके हो, और इसीलिए आज इस वीडियो के थ्रू हम लेते हैं 20 डेज चैलेंज। जी हाँ, 20 दिन के अंदर इंग्लिश हमें कंप्लीट करनी है। इस तरीके से कंप्लीट करनी है कि लिटरेचर के 19 टॉपिक्स, आपके आपके राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स और रीडिंग सेक्शन के टॉपिक्स, साथ ही साथ रिवीजन और सैंपल पेपर्स भी 20 डेज में हो जाए। तो वी शुड स्टार्ट बाय मेकिंग अ टू डू लिस्ट। हमारी एक टू डू लिस्ट हम लोगों को बना लेनी है। इस टू डू लिस्ट को हम एवरी डे बनाएंगे और अपडेट करेंगे फॉर 20 डेज। अब इस टू डू लिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? मैं हर साल आपको डे वाइज स्ट्रैटेजी बताती हूँ, बट आज मैं आपको डेज देने वाली हूँ, एलोकेट करने वाली हूँ ना, अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज आगे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स लगने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के पेपर अलग अलग टाइमलाइन पे होते हैं और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को अलग अलग टाइमलाइन पे देख रहे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू यू आप अपने डेज आगे पीछे एडजस्ट कर लेना। तो यार, सबसे पहली चीज जो आपके टू डू लिस्ट में होनी चाहिए एवरी डे इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन काफी अच्छे वेटेज का है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत टाइम टेकिंग भी है, एंड एट द सेम टाइम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो एक्यूरेसी भी कम आती है। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अब से डेली करना है फॉर 20 डेज, ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ फेमिलियर हो जाओ और आप समझ पाओ कि कैसे आपको एक्टिव रीडिंग कर कर अपने आंसर्स ढूंढने हैं, एंड एज अ रिजल्ट एकदम एक्यूरेट और साथ ही साथ में गिवन टाइम के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन आपको एग्जाम में 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो एवरी डे आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को लेने में अगर 45 मिनट करने में 45 मिनट से ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो एवरी डे रिड्यूस अ मिनट और 2। ये अपने आप को चैलेंज दो कि मैं हर दिन जो है 1 या 2 मिनट कम करूंगा और 45 मिनट्स तक आने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसके साथ में आपकी टू डू लिस्ट के अंदर क्या होने चाहिए? आपके एवरी डे 2 लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। हम चाहते हैं कि हम एक दिन हौले हौले लिटरेचर ना करें, हम चाहते हैं कि हम 2 लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स हर दिन करें। अब इसमें आपको बैलेंस करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैप्टर बहुत बड़ा है जैसे कि द एनिमी, तो उसके साथ एक पोअम आप ले सकते हो, ताकि से आपका टाइम बैलेंस हो जाए और ऐसा ना हो कि आप 20 दिन केवल इंग्लिश ही करते रह जाओ। तो एक छोटे चैप्टर के साथ एक बड़ा चैप्टर आपको पिक करना है। 19 टोटल आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अगर आप इसको देख के चलते हो तो लगभग 10 दिन आपको यहां पर चाहिए होंगे। 2 लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स एवरी डे करने का मतलब है कि इन दोनों चैप्टर्स को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। यानी आप एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाओ, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ में एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है वो ऑन करके बैठ जाओ और फिर अपना चैप्टर कंप्लीट करो। इससे ना तो आपको अकेले एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और ना ही पैरेलल वर्क करना पड़ेगा कि यार पहले एनसीईआरटी पढ़ो फिर एक्सप्लेनेशन देखो, या एक्सप्लेनेशन देखो फिर एनसीईआरटी करो। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छी टाइम सेवर टेक्निक है। वीडियो खोलो, एनसीईआरटी खोलो और लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर डालो। ना तो सिर्फ इतना, आपको इसके साथ में लगाने होंगे पीवाईक्यूज। याद रखना, आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपकी प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक टाइम पर आपकी प्रायोरिटी होते थे जब उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब क्वेश्चंस का लेवल अलग हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी 2020 के बाद के क्वेश्चंस देखना शुरू करो। तो इन क्वेश्चंस को आपको साथ के साथ लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपके वो 2 लिटरेचर के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। मान के चलिए 2 चैप्टर्स को एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन और पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं।
अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो तो आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको ये कंप्लीट करने में 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो इतना टाइम आपको आपके लिटरेचर के लिए निकालना होगा और अबाउट 30 to 45 मिनट्स आपको आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी निकालने होंगे। तो अगर इंग्लिश पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है तो अब दिन का 2 से 3 घंटा इंग्लिश के लिए निकालना शुरू करना पड़ेगा, ताकि इंग्लिश आपकी परसेंटेज बर्बाद ना कर दे। क्योंकि पूरे साल जब हम कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं तो कोर सब्जेक्ट्स पे तो हम अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, बट फाइनली क्या होता है, इंग्लिश जो है हमारी परसेंटेज खराब कर देता है, क्योंकि काउंट तो ये भी होता है ना। अच्छा, तो आप ये रेगुलरली कर रहे हो, 10 दिन आपने इसमें लगा दिए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने 3 दिन और निकालेंगे। जी हाँ, आप 3 दिन निकालेंगे किस चीज के लिए, आपके राइटिंग सेक्शन के लिए। एक दिन बैठिए और बैठकर अपना शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट कर लीजिए। शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस और इनविटेशन आएंगे, तो केवल और केवल फॉर्मेट देखकर राजी मत हो जाना, खुश मत हो जाना। आप शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस और इनविटेशन को अच्छे से समझिए, आप उसका फॉर्मेट समझिए, आप उसका कंटेंट समझिए और उसके एक्सप्रेशंस को समझिए। जब तीनों चीजों को समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के, तब जाके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। और इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपने मुझसे ये शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ा हुआ होगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और ये 8 नंबर जो है वो आपके पॉकेट में होंगे, क्योंकि ये आपके शॉर्ट कंपोजिशन वाला जो पार्ट है इसके लिए तो मैं ऑलरेडी आपको पेटेंट बॉडीज दे चुकी हूं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दोस बॉडीज एंड उसके साथ में आपका शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। डे 2 पे आप कर सकते हैं अपने लेटर्स। वैसे तो लेटर्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे तो लेटर टू एडिटर कर सकते हैं, बट मैं हमेशा रेकमेंड करती हूं कि दोनों पढ़ के जाओ। वहां जाकर सोचना कि वहां पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो याद रखना कि एक लेटर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फॉर एग्जांपल जॉब एप्लीकेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और लेटर टू दी एडिटर इतना आना चाहिए कि अगर जॉब एप्लीकेशन करके ऊपर से निकल गया तो लेटर टू एडिटर अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेटर्स को करना है, अगेन केवल फॉर्मेट नहीं करना है, फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेशन सब समझना है, PYQ समझने हैं। अगर आपने जॉब एप्लीकेशन मेरे साथ तैयार किया होगा तो आई एम श्योर आप जॉब एप्लीकेशन ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करोगे इन कंपैरिजन टू लेटर टू द एडिटर, एंड आपके 5 नंबर भी यहां पर हो जाएंगे पक्के। अब आता है आपका डे 3, जिसके अंदर आपको करने हैं आपके लॉन्ग कंपोजिशंस, जिसमें आपके रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स आते हैं ना। रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स जो हैं वो भी आपको दोनों अच्छे से आने चाहिए। हालांकि आप प्रेपरेशन किसी एक की बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट एग्जाम के अंदर ऐसा होना चाहिए कि अगर चूज करना पड़े, प्रिपेयर आप रिपोर्ट करके गए हो, पर अगर टॉपिक आर्टिकल का ज्यादा अच्छा लगा तो आर्टिकल भी कर पाओ। ऐसा प्रेपरेशन आपका होना चाहिए। ऐसा प्रेपरेशन तभी होता है जब हम फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन तीनों अच्छे से समझ के जाते हैं। तो तीनों बड़े अच्छे से समझना, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से समझना। वीडियो आपको यहाँ पर चैनल पे मिल जाएगा, और साथ में लगा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये लो ये 5 नंबर भी पक्के। 3 दिन के अंदर आपको ये करना है। अगेन ये जो 3 दिन है ये आपके बहुत कम टाइम लेंगे, क्योंकि इनको करने में आपको लेस देन 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो आपको 2-2 घंटे ये 3 दिन के अंदर देने होंगे। अच्छा, इसके बाद में जब हम लोगों का जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने लिटरेचर कंप्लीट कर दिया है, हमने 3 दिन के अंदर हमारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर दिया है और रीडिंग सेक्शन हमारा साथ साथ चल रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें 2 दिन निकालने चाहिए। और ये 2 डेज के अंदर हमारे जितने भी डाउट्स इकट्ठे हुए हैं हमें वो डाउट्स अपने क्लियर करने चाहिए और अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाहिए। ये वो टाइम है जिसके अंदर आप मैराथन्स देख सकते हो, मैराथन्स का हिस्सा बन सकते हो, MCQs लगा सकते हो, एंड रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन आप यहाँ पर कर सकते हो। ये 2 दिन आपको पूरा सारा का सारा सिलेबस पूरी तरीके से रिवाइज करने में लगा देने हैं। अगेन बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 घंटे लगा दोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आप कंप्लीट करके आए हो अपना सिलेबस, तो ये बहुत आसान हो जाएगा।
अब आपके 15 डेज जब आपने यहां पर लॉक कर दिया तो अब आते हैं आपके 5 दिन जिसमें आपने लगाने हैं सैंपल पेपर्स। जी हाँ, 5 दिन जिसमें आपने सैंपल पेपर्स लगाने हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि समरी देख लेंगे, एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, वीडियोस देख लेंगे तो हमारा इंग्लिश हो जाएगा। बट ये सारे बच्चे मात तो तब खाते हैं जब इन्हें चैप्टर अच्छे से आता है, कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता है, टाइटल के बारे में अच्छे से पता है, बट उसके बावजूद वर्ड्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वर्ड्स दिमाग में नहीं आ रहे, सेंटेंसेस नहीं बन पा रहे, बिकॉज उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो इसीलिए सैंपल पेपर्स की मदद से आप अपने राइटिंग सेक्शन पे फोकस कर सकते हो। 5 सैंपल पेपर्स आप लगाओ। अगेन एक सैंपल पेपर करने में आपको 3 घंटे लगते हैं। ये सैंपल पेपर्स लगाओ और इन्हें एनालाइज करने के लिए अपने सिबलिंग, अपने पेरेंट, या फिर अगर आप किन्हीं और टीचर को जानते हैं जो आपके लिए इसे चेक कर सकते हैं तो उन्हें दे दीजिए ताकि वो इसे इवैल्यूएट कर दे। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई गलती है तो इसी वक्त सामने आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर कोई कमी है तो इसी वक्त पता लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर बाद में पता लगती है तो आपके पास में उसे सुधारने का भी स्कोप नहीं होता। तो ये 5 डेज आपने केवल सैंपल पेपर्स करने हैं, इवैल्यूएट कराने हैं और हर दूसरे सैंपल पेपर में अपनी गलती को करेक्ट करना है। इस तरीके से आप 20 डेज के अंदर अपना इंग्लिश जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, और ऐसे वैसे नहीं, एक्चुअली पूरा ध्यान से अच्छे से डिटेल में पढ़कर कंप्लीट कर सकते हो। लेट मी टेल यू कि ये एवरी डे की टू डू लिस्ट आपको बनानी है, बट ये चीज ध्यान रखनी है कि प्राण जाए पर 20 डेज में एक भी दिन मिस ना हो। अगर आप एवरी डे ये टू डू लिस्ट के अंदर शामिल करते हुए चलते हो तो आपको एवरी डे अबाउट 2 to 3 आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ढंग से, और तब जाकर आप इंग्लिश को इस तरीके से कंप्लीट कर लोगे कि आप उस बच्चे से भी कॉम्पीट कर पाओगे जो शायद शुरुआत से रेगुलर पढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि आप 10 मिनट की समरी देखकर इंग्लिश में आंसर्स लिखकर 100 on 100 ले आओगे तो दैट वोंट बी पॉसिबल। इफ यू वांट टू स्कोर 95 प्लस यू हैव टू एलोकेट 2 to 3 आवर्स पर डे फॉर 20 डेज, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन सच अ मैनर कि आप इन डेप्थ भी पढ़ रहे हो और आप कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी साइड बाय साइड लगा रहे हो। तो दीज आर द 20 डेज, दीज आर द डेज दैट यू हैव, और इनका बेस्ट यूज आपको करना है। मेक श्योर के बोर्ड्स के पहले आप इसे खत्म करके ऐसे रख दो कि जब आपका 11th मार्च आए तो जस्ट उसके एक दिन पहले भी अगर आपने बैठकर फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लिया और एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, आप पूरी तरीके से सॉर्ट हो जाओ। ठीक है, तो अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, आज से ही इस चैलेंज को लेना है और अभी से पढ़ना शुरू करना है। इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम साथ में लिख रहे हैं जैसे कि CUET, तो मैं CUET के लिए मेरे रैंकर्स प्लस की विंडोज फिर से खोल रही हूँ, तो आप मेरे साथ रैंकर्स प्लस का हिस्सा बन सकते हो। अगर आप सितंबर में उसका हिस्सा नहीं बन पाए थे, उसके विंडोज अभी भी खुले हुए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस बार मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो इंडिया में कभी नहीं हुआ, मैं आपके घर तक चीट शीट्स पहुंचा रही हूं। अगर आप रैंकर्स प्लस का हिस्सा बनते हैं तो आपको बैच के साथ में फ्री चीट शीट्स मिलेगी और किसी PDF फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, आपके घर पर वो पहुंचने वाली है। तो फटाफट से एनरोल कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ है और हिस्सा बन जाओ रैंकर्स का CUET 2025 के। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट या फीडबैक हो तो कमेंट्स में डालना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।